एलियाह, जो परमेश्वर का निडर भविष्यवक्ता था, साहस पूर्वक राजा अहाब के पास जाता है, जिसने इस्राएल को मूर्ति पूजा में लिप्त कर दिया था। अहाब एलियाह पर आरोप लगाता है कि वह इस्राएल के लिए संकट का कारण है, लेकिन एलियाह उत्तर देता है कि इस्राएल की परेशानियों का असली कारण उनका बाल देवता की पूजा करना है। एलियाह अहाब को चुनौती देता है, बाल और अशेरा के सभी भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा करो और लोगों को देखने दो कि कौन सा देवता सच्चा है। वे एक बलिदान तैयार करेंगे और जो देवता स्वर्ग से आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के 450 भविष्यवक्ता अपने बलिदान की तैयारी शुरू करते हैं। वे एक वेदी का निर्माण करते हैं, उस पर एक बैल रखते हैं और स्वर्ग से आग भेजने के लिए बाल को पुकारने लगते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक बाल के भविष्यवक्ता अपने देवता को पुकारते हैं, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। वेदी के चारों ओर नृत्य करते हुए जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी निराशा बढ़ती जाती है, लेकिन आकाश मौन रहता है। दोपहर के समय एलियाह बाल के भविष्यवक्ताओं का उपहास करते हुए कहता है कि शायद उनका देवता सो रहा है या यात्रा पर गया हुआ है। उसकी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी से वे क्रोधित हो जाते हैं और भी ऊंची आवाज में पुकारते हैं, परंतु फिर भी आग नहीं आती। दोपहर के बाद एलियाह लोगों को अपने पास बुलाता है। वह परमेश्वर की वेदी को ठीक करता है, उस पर एक बैल चढ़ाता है और वेदी के चारों ओर एक खाई खोदता है। कार्य को और कठिन बनाने के लिए वह आदेश देता है कि वेदी पर 3 बार पानी डाला जाए, जब तक कि खाई पूरी तरह से भर न जाए। एलियाह आगे बढ़ता है और एक सरल हृदय स्पर्शी प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज यह सिद्ध हो जाए कि आप इस्राएल के परमेश्वर हैं और मैं आपका सेवक हूँ। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह स्वर्ग से आग भेजकर स्वयं को प्रकट करे। अचानक स्वर्ग से आग गिरती है। वह बलिदान, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और यहाँ तक कि खाई में भरे पानी को भी भस्म कर देती है। लोग विस्मय से हाँफ उठते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर की शक्ति को देखा है। यह देखकर लोग अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और जोर से पुकारते हैं, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। बाल के झूठे भविष्यवक्ता निःशब्द खड़े रह जाते हैं। एलियाह आदेश देता है कि बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं को पकड़कर किशोन घाटी में ले जाया जाए, जहां उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। इस प्रकार न्याय की स्थापना होती है और लोग अपनी मूर्ति पूजा के पाप को समझने लगते हैं। कार्मेल पर्वत पर हुए नाटकीय घटनाक्रम के बाद एलियाह वर्षा के लिए प्रार्थना करता है। शीघ्र ही जो आकाश 3 वर्षों से सूखा था, वह बादलों से घिर जाता है और वर्षा प्रारंभ होती है, जिससे सूखे का अंत होता है। परमेश्वर की शक्ति के एक अद्भुत प्रदर्शन के रूप में एलियाह राजा अहाब के रथ से आगे आगे दौड़ता है और येजरेल तक पहुंचता है, जबकि बारिश बूंदों के रूप में गिर रही होती है, ये दर्शाते हुए कि परमेश्वर की शक्ति और कृपा अपने भविष्यवक्ता पर है।